जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, ऊर्जा और दृढ़ता सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त करती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए कितने माह की समय सीमा तय की है? यानी कि कम से कम समय में क्या कर दिया जाएगा, केस को जो है सुना जाएगा। तो 3 माह, 6 माह, 8 माह, 10 माह। तो 6 माह में क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो कौन बोला है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले भारत में कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। ये 1774 में हुई थी। उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो कुल टोटल 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 4। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हाइट, चैम्बर और लिमेस्टर। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में है। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? 33+1 है। ठीक है, यानी कि 33 क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, सॉरी 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI। वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? संजीव खन्ना जी हैं। तो बहुत बढ़िया। अब इसमें बात आती है बाल तस्करी की। बाल तस्करी देखिए, आर्टिकल आपके 23 में आता है। इसमें आता है बाल तस्करी, आता है दुर्व्यवहार, बेगारी, ठीक है ना, बधुआ मजदूर, ये सब क्या आ जाएगा आपके आर्टिकल 23 में आ जाए। बाल तस्करी में दोस्तों होता क्या था, ध्यान से सुनिएगा। बाल तस्करी में लोग क्या करते थे, छोटे बच्चों को जो है ये चुरा ले जाते थे और चुरा के कहीं बेच देते थे। और बेचने के बाद जिसको बेचते थे वह इनसे क्या करता था, भीख मंगवाता था। अगर लड़का है तो भीख मंगवाएगा, अगर लड़की है उससे भीख मंगवाएगा। अब जब उसकी थोड़ा सा उम्र हो जाती है तो लड़कियों को सब निकाल देते हैं, वैसे वृत्ति में निकाल देते हैं, यानी कि उसको जिस्म के बेचने के बाजार में रख देते हैं। अब क्या होता है, जिस तरह से बच्चे को भी नुकसान हो रहा है और जो लड़की है उसके कैरेक्टर यानी कि उसका पर्सनल नुकसान होता है। तो इस तरीके से क्या होता था, किसी की तस्करी होती थी। इसमें जो होता था वो समझिए सही तरीके से कमाता था। अब समझिए अगर एक कोई है व्यक्ति और 10 बच्चों की तस्करी कर लिया और 10 बच्चे अगर एक दिन में 500 रुपये पा रहे हैं तो 5 × 10 कर लीजिए, 500 × 10 कर लीजिए, 5,000 रुपये उसका पर डे का हो रहा है। इस तरह से ये लोग कमाई करते थे। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी पर रोक लगाने के लिए पूरा फोर्स किया है। दूसरी चीज़ ये है कि बाल तस्करी आपके मौलिक अधिकार में है। आप किसी को भी जो है तस्करी नहीं कर सकते हैं। और जब ये कहा जाता है, अगर मौलिक अधिकार में अगर ये बाल तस्करी है तो मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो उसका संरक्षण कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। अगर हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुनवाई हो सकती है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस किस राज्य में लॉन्च की गई है? उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा। तो बाबू ये लॉन्च किया गया है आपके असम में। तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। इसकी प्रस्तावित राजधानी क्या है? डिब्रूगढ़ है। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। लोकसभा सीटें यहाँ कितनी हैं? 14 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी यहाँ पे हैं? 216 हैं। बाबू अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गेंडा है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रे हैदर है। मिठाई क्या है? जलेबी है। राजकीय फूल क्या है? कैपो फूल है। और राजकीय वृक्ष क्या है? हेलोंग वृक्ष है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य में हमारा हो जाएगा बिहू, बागरुम्बा, विवरण, प्रदर्शन। ठीक है ना। अब शास्त्र यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य भी है। शास्त्रीय नृत्य कई बार पूछा आता है। शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? सत्रिया। क्या है? सत्रिया।
यहाँ के उत्सव कौन कौन से फेमस हैं? तो उत्सव हैं, बैसागु है, बाइखो है। बैसागु और बाइखो। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुद्रा क्या सॉरी स्थापना कब हो जाएगी? 1 अप्रैल 1970 को। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। इसकी स्थापना होती 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस, अमेरिका, चीन, इटली। तो कौन किया है ये? इटली ने किया। किस पर किए हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो जो है कौन किया है? ये इटली ने किया है। इटली की जो है मंत्री आई थी, उनका नाम था अन्ना मारिया। अन्ना मारिया द्वारा किया गया है। MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? पर हस्ताक्षर किया गया है। कौन किया है? इटली ने किया। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। यह हस्ताक्षर या समझौता कब हुआ है? यह 11 अप्रैल को हुआ है, ठीक है ना? अन्ना मारिया खुद भारत आई थी, ठीक है। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो हो जाएगी। अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रेनमिनबी। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने किस शहर में भू भारतीय राजस्व पोर्टल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है? तो हैदराबाद क्या हो जाएगा? हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अब बात आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद की राजधानी क्या है? सॉरी, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। वर्तमान में CM कौन है? CM है रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? 119 है। और लोकसभा सीटें कितनी है? 17 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 7 है। अगर हम राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है पालपिट्टा है, इसे भारतीय रोलर के नाम से भी जानते हैं। राजकीय पशु क्या है? जिंका है। राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी चेट्टू है। राजकीय पुष्प क्या है? तांगेदू है। लोकनृत्य की बात करें दोस्तों तो लोकनृत्य हो जाएगा लाम्बी, धीरसा, गुसाडी, दप्पू, बथुकम्मा। वर्तमान में सॉरी तेलंगाना की हाँ, प्रमुख उत्सव क्या है? बोनालू, बथुकम्मा, दशहरा, उगादी, ठीक है ना? बाकी इतने अन्य अन्य ऑप्शन भी जो हैं यह तेलंगाना के शहर के नाम हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने ओजोन परत के कारण भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? देखिए, प्रदूषण के कारण, ठीक है ना? तो IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT इंदौर, IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर द्वारा क्या? IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। IIT इंदौर की स्थापना कब हुई थी भैया? तो इंदौर की हुई थी सन 2009 में हुई थी। मद्रास की कब हुई थी? मद्रास की हो जाएगी 1959। गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, ठीक है। हाल ही में किस तारीख को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल। कब मनाया गया यह? 16 अप्रैल को मनाया गया है। थीम क्या है? लोगों को आवाज़ की देखभाल के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना? तो विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? सियाचिन दिवस या बैसाखी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हुआ था। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात लगभग कितना बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है? तो कितना रहने का अनुमान है? तो 820 रहने का अनुमान है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किसके साथ गिग एवं लॉजिस्टिक्स रोजगार अवसरों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो स्विगी, जोमेटो,
फ्लिपकार्ट, अमेजन, सारी कंपनियों से आप परिचित हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विगी। स्विगी की स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी? ये 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। और करने वाले कौन हैं? तो 3 लोग इसको मिलकर शुरू किए हैं स्विगी को, जैसे श्री हर्ष मजेठी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी। ठीक है ना, 3 लोग ने क्या किए हैं? स्विगी की शुरुआत किए थे। अन्य ऑप्शन की बात करें तो जोमेटो। तो जो जोमेटो है, जोमेटो की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2008 को। फ्लिपकार्ट की 2007 को हुई थी और अमेजन की हुई थी 5 जुलाई 1994 को। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या किया है? समझौता किया है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री है कौन इसमें? तो मनसुख मांडविया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा मनाया है ये? 78वां मनाया है। 15 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था? पूर्ण गठन हो गया था। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ठीक है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी क्या है? पश्चिमी ट्रेगापान है। और पुष्प क्या है? गुलाबी रोडो ड्रोन है। राजकीय फल क्या है? हिमाचल प्रदेश का सेब है। राजकीय वृक्ष क्या है? देवदार है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य हो जाएगा नाटी, झोड़ा, झाली, छरही, धामन और छपेली। उत्सव क्या है? कोल्लू दशहरा, मिंजर मेला क्या है, और नाहन का मेला। ये सब क्या है? फेमस है। आगे चलते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत हो गई है? तो मुद्रास्फीति मतलब दोस्तों देखिए होता है महंगाई। महंगाई किसे कहते हैं? महंगाई उसे कहते हैं जब प्रोडक्शन क्या हो? कम हो और डिमांड अधिक हो। ठीक है ना। इस तरह से बना सकते हैं, प्रोडक्शन कम हो और डिमांड अधिक हो तो जो स्थिति बनेगी उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो महंगाई मतलब ये होता है कि मतलब आप पैसे अधिक लेके जाएं और सामान कम मिले, उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो कितना हो गई है? तो ये हो गई है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 2.05 हो जाएगा प्रतिशत। अब आप लोग बताइएगा वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? ठीक है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है विश्व हीमोफीलिया दिवस की? सभी के लिए पहुंच, महिलाओं और लड़कियों को भी रक्तस्राव होता है। ठीक है ना। रक्तस्राव होता है उसी के बारे में जानकारी के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है ना। जो महिलाओं में पीरियड्स वगैरह की समस्या रहती है उसके लिए है, ताकि लोग जागरूक हों और उससे बीमारियां ना फैलें। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व आवाज़ दिवस। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है भैया? तो विश्व विरासत दिवस। और 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रहे। चलते हैं आगे। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, नई दिल्ली में, तमिलनाडु में। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली देखिए भारत की राजधानी है। 69वां संविधान संशोधन के तहत भारत को जो है राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, यानी कि एनसीआर घोषित किया गया था। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में कहाँ की शहनाई और तबला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस, पंजाब। शहनाई देखते हैं ना, शहनाई मतलब विवाह में बजती है। ठीक है। आए हम बाराती बारात लेके, तो उसमें जो शहनाई बजती है
तो बिसानाई समझिए विवाह के समय ही बजाया जाता है। और दिनक दिनक दिन दिन धा, ये क्या होता है, तबला होता है। तो कहाँ के मिला है, ये बनारस को मिला है। अब बात आती है जीआई टैग की। जीआई टैग का फुल फॉर्म, जीआई का फुल फॉर्म हो जाए जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में। जो पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था यह दार्जिलिंग की चाय को किया गया था। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है? तो न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी। तो किसे ये उत्तराधिकारी घोषित किए हैं? न्यायमूर्ति बी आर गवई। जो 33+1 होते हैं ना, तो 33 में से क्या है, ये न्यायमूर्ति बी आर गवई को किया गया। यानी कि संजीव खन्ना अगर नहीं है तो उनके स्थान पे कौन ले सकता है? न्यायमूर्ति बी आर गवई ले सकते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में हज कोटा लगभग कितना बढ़ाए जाने की घोषणा करी है? तो 17.5 लाख। कितना भैया? 17.5 लाख। देखिए भारत सरकार सब कुछ काम करती है, बस मीडिया के सामने हिंदू मुस्लिम करती रहती है, ठीक है ना। तो हिंदू मुस्लिम जो है होता रहता है। आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि एल आई सी की स्थापना कब? देखिए यह क्या है, संसद से निकला हुआ यह है, मतलब ये किसी की निजी कंपनी नहीं, लेकिन ये लिमिटेड बनाया गया है। यह संसद गृह मंत्रालय से संबंधित होता है। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष भारत सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कहाँ वर्ष 1902 में भारत सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी? कोयना, पापनासम, खोपोली, शिव समुद्रम। तो यह किया कहाँ गया था? यह शिव समुद्रम में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी? तो कौन लगाया था? सती प्रथा की बात आती है तो लॉर्ड विलियम 1829 में, ठीक है ना। उसमें सहयोग कौन, तब सती प्रथा का विरोध कौन कर रहा था? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो कहाँ पे है ये? एशिया का है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, कोर्ट मार्शल यानी कि सेना अपना कानून या कोर्ट मार्शल भारत की किसी भी क्षेत्र में स्थापित कर सकती है, यह बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे।